आलमी जंग पहला लड़ाई बुनियादी तौर पर यूरोप और मशरिक़ वस्ता के साथ साथ अफ्रीका और एशिया पैसिफिक के कुछ हिस्सों में हुई और यूरोप में खंदक जंग की खुसूसियत थी। तोपखाने, मशीन गनों और कीमियाई हथियारों, गैस का वसी पैमाने पर इस्तेमाल और टैंकों और हवाई जहाज़ों का तारुफ। पहली जंग अजीम तारीख़ के मुहलिक तरीन तनाज़ात में से एक थी, जिसके नतीजे में एक अंदाजे के मुताबिक 10 मिलियन फ़ौजी हलाक और 20 मिलियन से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, नीज़ नस्लकुशी समेत असबाब से तकरीबन 10 मिलियन शहरी हलाक हुए। मुहलिक हस्पानवी फ़्लू की वबा में बड़ी तादाद में लोगों की नकल व हरकत एक अहम अंसर थी। ऊपर से नीचे तक, बाएं से दाएं। 1916 की जंग वर्डन में खंदक से फ्रांसीसी हमला। सोमे की जंग 1916 में बरतानवी तोपखाना कार्रवाई में। 1918 के 100 दिन के हमले के दौरान अमरीकी फ़ौजी और रेनाल्ट एफ्टी टैंक। सोमे की जंग 1916 के दौरान गैस मास्क पहने हुए बरतानवी वकर्स मशीन गन का हमला। उस्मानी अरब दस्ते मशरिक़ वस्ता के लिए रवाना हो रहे हैं। 1916 ऑस्ट्रिया हंगरी में परज़ी मिसल के रूसी मुहासरे के बाद। 1915 पहली जंग अजीम के असबाब में जर्मनी का उरूज और सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल शामिल था, जिसने यूरोप में ताकत के देरीना तवाज़ुन को बिगाड़ दिया और सनतकारी और साम्राज्य से चलने वाली कौमों के दरमियान बढ़ता हुआ मुआशी मुकाबला। अजीम ताकतों और बल्कान में बढ़ती हुई कशीदगी 28 जून 1914 को उस वक्त एक अहम नुक्ता पर पहुंच गई जब एक बोस्नियाई सरब ने ऑस्ट्रो हंगरी के तख्त के वारिस को कत्ल कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर इल्ज़ाम लगाया और जुलाई 28 को जंग का ऐलान किया। सर्बिया के दिफा में रूस के मुतहर्रिक होने के बाद जर्मनी ने रूस और फ्रांस के खिलाफ ऐलान जंग किया, जिनका इत्तेहाद था। जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला करने के बाद बरतानिया में दाखिल हुआ और उस्मानी नवंबर में मरकज़ी ताकतों में शामिल हुए। 1914 में जर्मनी की हिकमत अमली ये थी कि फ्रांस को तेज़ी से शिकस्त दी जाए और फिर अपनी अफवाज को मशरिक़ की तरफ मुंतकिल किया जाए, लेकिन इसकी पेशकदमी को सितंबर में रोक दिया गया और साल के आखिर तक मगरबी महाज इंग्लिश चैनल से स्विट्ज़रलैंड तक तकरीबन मुसलसल खंदकों पर मुश्तमिल था। मशरिक़ी महाज ज़्यादा मुतहर्रिक था, लेकिन महंगे हमलों के बावजूद दोनों फरीकों ने फ़ैसलाकुन फ़ायदा हासिल नहीं किया। 1915 के बाद से इटली, बुल्गारिया, रोमानिया, यूनान और दीगर शामिल हुए। बड़ी लड़ाइयाँ बशमूल वर्दून, दी सोमे और पासचंडील मगरबी महाज पर तख्तुल को तोड़ने में नाकाम रहीं। अप्रैल 1917 में जर्मनी की जानिब से बहर ओकियानुस की जहाज़ रानी के खिलाफ खैर महदूद आबदोज़ों की जंग को दोबारा शुरू करने के बाद अमरीका इत्तेहादियों में शामिल हुआ। इस साल के आखिर में अक्टूबर इनकलाब में बालशुयकों ने रूस में इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। सोवियत रूस ने दिसंबर में मरकज़ी ताकतों के साथ एक जंग बंदी पर दस्तखत किए। इसके बाद मार्च 1918 में एक अलग अमन हुआ। इस महीने जर्मनी ने मगरिब में मौसम बहार की कार्रवाई शुरू की, जिसने इब्तिदाई कामयाबियों के बावजूद जर्मन फ़ौज को थकावट और हौसले से दोचार कर दिया। अगस्त 1918 में शुरू होने वाले इत्तेहादी 100 दिन की जारहियत ने जर्मन फ्रंट लाइन के खात्मे का सबब बना। नवंबर के अवाइल तक बुल्गारिया, सल्तनत उस्मानिया और ऑस्ट्रिया हंगरी ने इत्तेहादियों के साथ हर एक पर दस्तखत किए थे, जिससे जर्मनी अलग थलग हो गया था। घर में इंकलाब का सामना करते हुए कैसर वलहीम II ने 9 नवंबर को तख्त छोड़ दिया और जंग 11 नवंबर 1918 को जंग बंदी के साथ ख़त्म हुई। 1919 से 1922 सफ़र की पेरिस अमन कॉन्फ्रेंस ने शिकस्त खुर्दा ताकतों पर तस्फ़ीए मुसल्लत किए, ख़ास तौर पर वर्साई का मुआहदा, जिसके ज़रिए जर्मनी ने अहम इलाक़ों को खो दिया, उसे ग़ैर मुसल्लह कर दिया गया और उसे इत्तेहादियों को बड़े जंगी मुआवज़े अदा करने की ज़रूरत थी। रूसी, जर्मन, ऑस्ट्रो हंगरी और उस्मानी सल्तनतों की तहलील ने कौमी सरहदों को असर-नौ तश्कील दिया और इसके नतीजे में पोलैंड, फ़िनलैंड, बाल्टिक रियासतें, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया समेत नई आज़ाद रियासतें कायम हुईं। लीग ऑफ नेशंस का क़याम आलमी अमन को बरकरार रखने के लिए किया गया था, लेकिन जंग के दौरान अदम इस्तेहकाम को मुनज़्ज़म करने में इसकी नाकामी ने 1939 में दूसरी जंग अज़ीम के आगाज़ में अहम किरदार अदा किया।